हुकूमत ने मनोज जरांगे पाटिल के मुतालबे को कबूल करते हुए एक जीआर जारी किया है, लेकिन इस जीआर से मराठा बरादरी को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा। जालना में मराठा को ऑर्डिनेटर और महकट डॉक्टर संजय लाखे पटेल ने कहा कि हुकूमत ने मराठा बरादरी के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इस धोखाधड़ी में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, वजीर विखे पाटिल और छगन भुजबल शामिल हैं। अपने साथ में मराठा समन्वयक और अभ्यासक डॉक्टर संजय लाखे पटेल सर अपन उनसे बातचीत करेंगे। सर, कुछ दिन पहले जो मनोज जरांगे पटेल इनको जो जीआर दिया गया, क्या है इसकी जीआर? महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण जो कमेटी है, सब कमेटी, उसके जो अध्यक्ष है और राज्य के सिंचाई मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, इन्होंने जो ये 2 सितंबर 2025 को जीआर दिया है, वो कायदा नहीं है, पहले समझना चाहिए, वो शासन आदेश है। और ये जो शासन आदेश दिया है उन्होंने मराठा समाज को, राज्य की जनता को, तो इसमें उन्होंने मराठा समाज को आरक्षण दिया ऐसा बताया। और वो जीआर का जो हमने स्टडी किया और उसमें ऊपर रहता है वाचा पढ़ो, उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 10 ये सीरियल जो जीआर है पुराने कायदा वो पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि ये जो जीआर है ये कुनबियों के लिए है, जिनके पास 1967 के पहले का कुनबी होने का पुरावा है, जिसकी वंशावळ कुनबी के लिए प्रस्तापित होती है, वही आदमी इसमें अर्ज कर सकता है, उसको ही प्रमाण पत्र मिलेगा और उसकी ही वैलिडिटी यदि वो सही डॉक्यूमेंट देता है तो मिल सकती है, मराठों की नहीं। क्योंकि मराठा मागासवर्गीय जाति नहीं है और जो ओबीसी में जो क्रमांक गिरता है जात को, वो मराठों को नहीं है, इसलिए मराठा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, वो अप्लाई कर भी नहीं सकता और पात्र भी नहीं होगा, अर्ज करने के लिए भी वो पात्र नहीं है। इसलिए सरकार ने, विखे पाटिल ने मराठा समाज की चीटिंग की है। सर, एक तरफ चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जीआर सरसकट नहीं है, दूसरी तरफ जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि मराठवाड़ा का, पश्चिम महाराष्ट्र का मराठा जो है ओबीसी आरक्षण में आ चुका है। अब जरांगे पाटिल उनका एक आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन के लिए उनको बोलना पड़ता है, मगर मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि जो गणपति बाप्पा वो साथ में लेके गए थे, वो बुद्धि का देवता है, वो देवता उनको लीगल, वैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समझे, ऐसी बुद्धि प्रदान करे, इतनी ही प्रार्थना मैं कर सकता हूँ। सरकार ने मनोज जरांगे की फसवणूक की है या खुद फंसे? नहीं, फसवणूक मराठा समाज की सरकार ने की है। देखो, ये जगन्नाथ का रथ है, आज मनोज जरांगे पाटिल बोलते हैं कि मैं ये रथ ओढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई 100 लोगों के उसको हाथ लगे हुए रहते, हजारों लाखों लोगों के उसको हाथ ले। तो ये जो फसवणूक है, वो जगन्नाथ का रथ जो ओढ़ रहे हैं, वो सभी मराठा समाज के लोगों की उन्होंने फसवणूक की है। कि मराठों को बोल रहे आंदोलन, आपको हमने आरक्षण दिया है, पर वो मराठा उसमें पात्र ही नहीं है, वो कुनबियों को दे रहे हैं, जो कुनबी है उसको दे रहे हैं, उसको भी हमारा विरोध नहीं है, कुनबी का हक बिल्कुल मिलना चाहिए उसको, और मराठों का क्या? और ये आंदोलन जो है मराठों के लिए था, हम जो आंदोलन कर रहे हैं मराठों के लिए कर रहे थे। कुनबी तो बेचारा उसमें है ही, ओबीसी में, उसको एक क्रमांक है, उसकी वैलिडिटी हो जाती है, मराठों का क्या? और उसके लिए सरकार ने मराठा समाज की फसवणूक की है। उसमें ये राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विखे पाटिल और भुजबल ये सब शामिल है। एक तरफ आपने कहा कि ये जीआर से मराठा समाज को कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन छगन भुजबल जो है तो कोर्ट में जाने का तय किया है। वो भुजबल को एक रोल दिया हुआ है लास्ट 2-3 साल में कि मराठा समाज के खिलाफ ऐसा बोलते रहो कि मराठा समाज को लगेगा कि हमारा सही है। अब भुजबल बोल रहे कोर्ट में जाने का, भुजबल बोल रहे हमारा नुकसान होने का, तो उससे मराठा समाज को ऐसा लग रहा है, और वो कुछ नेता भी उस ढंग से बयान दे रहे कि भुजबल कोर्टात चालले ना, भुजबल मानता है